हम उनके साथ कंपैरिजन करें तो हम उनसे बहुत पीछे चले गए हैं। अगर हम जिनसे अलग हुए हैं इंडिया से उनकी बात करें तो वो तो हमारे से ऑब्वियसली बहुत आगे निकल गए हैं, उनको तो बिल्कुल हम कंपैरेटिवली देखा तो वो हमसे बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे। यहाँ पर बने जितने भी देखेंगे जितनी भी अदालतें क्या इंडिया की जस्टिस में चल रही है, क्या उनके रूल्स में चल रही है? देखिए, हमारी एक टीम गई थी पंजाब बार काउंसिल की तरफ से इंडिया में। तो इंडिया से उन्होंने जजेस ने एक सवाल पूछा था कि आपका वहाँ पे जुडिशियल सिस्टम, आपके जजेस किस तरह से काम करते हैं। उन्होंने कहा जी बड़े अच्छे तरह से काम करते हैं, बड़ी अच्छी जजमेंट पास करते हैं। उन्होंने कहा जी फिर हमने तो इतनी कोशिश की है कि आपकी एक जजमेंट हम अपने मुल्क में जो है इम्प्लीमेंट करवा सकें, लेकिन हमें तो जितनी भी जजमेंट मिली है वो हमारे मुल्क की मिली है। तो आप तो हमारी जजमेंट को ऊपर जो है ना वो चेंजिंग करके नाम छाप रहे हैं। सर इसमें ना तो सिर्फ आपके पैसे सेव होते हैं बल्कि आप भी सिक्योर होते हैं, आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है उससे। देखिए ना, आप अगर लिक्विड कैश जेब में लेकर घूम रहे हैं तो आप खुद ही जो है किसी को दावत दे रहे हैं कि जी आएँ जी मुझ पे अटैक करें और जी मुझसे छीन कर ले जाएं। ठीक है, डकैती की वारदातें क्यों होती हैं? इसी वजह से होती हैं। आज दुनिया जो है इस हवाले से बहुत आगे जा चुकी है, ये सारा कुछ खत्म हो चुका है। जी एक बड़ा मशहूर डाइजेस्ट है ऑल इंडिया रिपोर्ट। अमूमन जब ऑथेंटिक बात या ढूंढनी हो, एविडेंस से ढूंढनी हो तो वो हमें वहाँ से मिलती है। तो ये बयन सबूत है कि वो हमसे आगे हैं और उनका जस्टिस सिस्टम बहुत मजबूत है और हम उनको। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों। हम आ गए हैं आपके लिए नई वीडियो लेकर के और स्वागत है आपका हमारे चैनल पाकिस्तान की सोच में। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये इस समय जो टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है। एक वीडियो आपने अभी शुरुआत में देखा, मोदी जी चाय पी रहे हैं प्रेसिडेंट के साथ। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट आए थे उनके साथ चाय पी रहे हैं, फिर यूपीआई से उन्होंने पेमेंट किया। तो ये दिखाता है कि इस समय इंडिया की क्या कंडीशन है, इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है डिजिटली। और इस समय हम अमेरिका से भी आगे जा चुके हैं और किन किन चीज़ों में अमेरिका से आगे चल चुके हैं इसके लिए बात करेंगे इस वीडियो में। और फ्रांस ने क्या सौगात दी और इंडिया ने फ्रांस के लिए क्या कहा और इंडिया ने क्या किया फ्रांस के लिए और फ्रांस ने भी क्या क्या कहा इंडिया के लिए, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और पाकिस्तानी इस बारे में क्या रिएक्ट करते हैं, बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया है दोस्तों पाकिस्तानियों ने भी। और एक पाकिस्तानी वकील हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया और बहुत अच्छी बात बताई है और पाकिस्तान के आगे बढ़ने की बात की है। और कुछ लोग जो है अच्छा वैसे भी नहीं बोलते पाकिस्तान वाले सारे, कुछ लोग अभी खराब भी बोल रहे हैं दोस्तों, वो भी हम लोग देखेंगे। और बने रहिएगा पूरे वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार आपके तक पहुंचाते रहें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद बात करते हैं दोस्तों। आइए चलते चलते हैं वीडियो देखते हैं। अब्दुल लतीफ बुल्लर, क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ भाईजान, प्रैक्टिस करता हूँ हाई कोर्ट में। जबरदस्त। अरे सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अगर मैं डिजिटल पेमेंट्स की बात करूं तो पाकिस्तान का मुकाबला कौन सी हमारे पड़ोसी आस पड़ोस की कंट्री के साथ हो सकता है? देखें जी, पड़ोसी आपके जो हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। सारे पड़ोसी आपके, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है जी, आपके जो नेबर था जिसके साथ आपका मुकाबला था इंडिया के साथ, वो तो अब आपको उसको आप नहीं पकड़ सकते उसको, वो बहुत आगे जा चुका है। ठीक है ना। तो ये इसके अलावा बांग्लादेश को भी आप देख लें, आप अपनी इकोनॉमी को चेक कर लें, पिछले 10 साल 15 सालों से आप जो है बैकवर्ड ही जा रहे हैं, आप आगे नहीं आए। ठीक है ना। डिजिटल पेमेंट्स की एक आज रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी पेमेंट इंडिया 1 महीने में करता है उतनी पेमेंट अमेरिका 3 सालों में करता है। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से रेनोवेट हो जाती कोई चीज़, कोई इंडिया एक टाइम के अंदर हमारे बराबर की कंट्री था, आज कहाँ चला गया वो? भाईजान बात ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने इस पे वर्किंग की है और उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्शंस जो हैं उनके, वो इस पे वर्किंग करते हैं। हर सेक्टर में उन्होंने ग्रूम किया है। ठीक है ना जी। वो अपना इन्वेस्टमेंट इसी वजह से उन कंट्रीज़ में होती है, उनकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा अप्लाई किया है। एजुकेशन सेक्टर आप उनका उठा के देख लें, आप उनका R&D सेक्शन देख लें, हर चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो है आप सोच भी नहीं सकते इस हवाले से कि आप उलझे हुए हैं रोटी पानी के चक्कर में, आपको इतना नीचे गिरा दिया हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर, आप सोच ही नहीं सकते उस लेवल पे जिस लेवल पे वो कंट्रीज चल रही हैं इस वक्त। ठीक है ना जी। वहाँ की, अगर मैं आपको कट कर रहा हूँ सॉरी, अगर मैं आपको वहाँ के पेमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के जो रेडी वाला यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, उस तरह की रेडी वाले सर QR स्कैनर रखा हुआ उन्होंने, आपने पेमेंट करनी मोबाइल के जरिए, आपने उनको पेमेंट करना। जर्मनी का मिनिस्टर आया वहां पर, ऑनलाइन सब्जी रेडी खरीद रहे, रेडी से सामान खरीद कर, तो सर वो UPI के जरिए पेमेंट कर रहा। और जर्मनी वाला हैरान रह गया कि यार हम इतने एडवांस हैं लेकिन हमारे पास ये सिस्टम नहीं है जो कि आपने बना दिया। सर दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं? अगर IT की बात करें हम, IT में वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, बड़े से बड़े CEO कंपनी का CEO इंडियन है।
भाईजान ये देखें ना, ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपने लोगों को जो है अकोमोडेट करें या फैसिलिटेट करें। जो रेडी वाला है उसको आप कह रहे हैं कि ये वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लिक्विड पेमेंट पे तो वो अब इंसान नहीं कर रहे, लिक्विड पेमेंट से आगे निकल रहे हैं, डिजिटलाइज पेमेंट्स पे आ गए हैं, ठीक है ना, डिजिटलाइज हो गए हैं। उन्होंने अपने लोगों को जो है एजुकेट किया है, उनको कन्वे किया है, जो भी उनके पास फैसिलिटीज मौजूद हैं उनको उन्होंने स्प्रेड किया है, लोगों के अंदर शऊर लेकर आए हैं और उन्होंने अपने सेक्टर को डेवलप किया है। इस हवाले से लोग इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बना के उनको सेटअप दिया है। जबरदस्त यार। ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, तो आपने ये वीडियो देखा, इसमें बड़े ही अच्छे तरीके से इस पाकिस्तानी वकील ने, जो भी हैं ये भैया, बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया इंडिया क्यों पाकिस्तान के आगे है और लगातार क्यों वो आगे जाता चला जा रहा है। चाहे इकोनॉमी में बात करें, चाहे डिजिटली बात करें, चाहे ग्लोबली बात करें, चाहे किसी भी फील्ड में आप बात करें, चाहे आप आर्मी के फील्ड में बात करें, चाहे आप किसी भी फील्ड में बात करें, इंडिया लगातार आगे जा रहा है पाकिस्तान से, लगातार। एक समय था जब इंडिया और पाकिस्तान एक बराबर था, और एक समय ऐसा भी था जब हम यूपीआई पेमेंट्स वगैरह, डिजिटल पेमेंट वगैरह जानते भी नहीं थे। ज्यादा समय की बात नहीं है दोस्तों, 2014-15 में मैं खुद नहीं जानता था डिजिटल पेमेंट होता क्या है, यूपीआई से पेमेंट करते कैसे हैं। उस समय मैंने पहली बार सुना था कि फोन पे और पेटीएम ये सारी चीजें हैं। और इस समय क्या कंडीशन है, आप किसी भी रेडी वाले के पास, किसी भी पान की दुकान, किसी भी आप सिगरेट की दुकान, किसी भी दुकान पे आप जाइए, किसी भी गुटखा कुछ भी आप लीजिए, A to Z, 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का सामान आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। अभी जो सर्वे हुआ है उसका रिपोर्ट आ चुका है और उसमें दिखाया है कि अमेरिका से हम कितना आगे जा चुके हैं। एक समय था दोस्तों जब अमेरिका जितना पेमेंट एक दिन में करता था उतना हम एक महीने में करते थे। एक सर्वे आया था एक बार, उसका सर्वे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी का जो इस समय कंडीशन है, इस समय कंडीशन यह है जितना अमेरिका एक महीने पेमेंट करता है उतना हम एक दिन पे कर देते हैं। ये सोचिए दोस्तों, ये सर्वे है, एक महीने, साल भर में पेमेंट जितना वो करता है उतना हम एक महीने में कर देते हैं पेमेंट। ये है इस समय इंडिया, डिजिटल इंडिया हमारा। और दोस्तों पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है और लगातार नीचे जाता ही रहेगा अगर अपनी मेंटालिटी उन्होंने चेंज नहीं की। ये भैया जो कुछ वहां पे कुछ चंद दोस्तों पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ चंद दोस्तों पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, जैसे इन्होंने बताया अच्छी बातें कि इस समय इंडिया क्यों आगे है और कहां से आगे। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट आए थे उनका कहना है कि 30,000 बच्चों को मैं यहां से ले जाऊंगा वहां पढ़ाने के लिए। 30,000 बच्चे वहां पे एडमिशन लेंगे। और क्या ये पाकिस्तान कर सकता है कभी? क्या ये पाकिस्तान इस तरह से पाकिस्तान के साथ कभी कोई कंट्री करेगा कि वो आए आपके यहाँ चाय पिए और उसके बाद फिर इस तरीके से बात हो और आपको भी आगे बढ़ाने की बात हो और हमारे तरफ से भी हेल्प हो और उनकी तरफ से भी हेल्प हो? ऐसा कोई बात कभी पाकिस्तान कर सकता है दोस्तों? इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान कभी ऐसा कर सकता है? पाकिस्तान के यहाँ कभी कोई प्रधानमंत्री गए इस तरह से वहां कोई सौगात देकर कभी आया? इस समय जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो इस समय इंडिया को केवल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हर चीज की ग्रोथ के लिए राम मंदिर बनवा रहे हैं, टूरिस्ट बढ़ा रहे हैं। इस समय राम मंदिर का जो पहला वीडियो आया दोस्तों मैंने देखा, वहां पे इतने पैसे आए हैं कि पैसे गिनने वाले थक गए हैं, पैसे नहीं खत्म हो रहे हैं। और इतना अनाज वहां पे आ रहा है कि वहां लगातार भंडारा चल रहा है, लेकिन वहां पे लोग भूखे नहीं है, फिर भी भंडारा चल रहा है और फिर भी वहां पे कमी नहीं है और लगातार वहां पे सब्जी फल अनाज लगातार आ रहा है। तो ये अच्छी चीजें हो रही है और रोजगार भी उससे बहुत मिल चुका है। रोजगार पे जो बात करते हैं पप्पू जी के जो राहुल गांधी जी के जो सपोर्टर है वो भी सुन लें। रोजगार वहां पे जाके आप चेक कर लें, सर्वे हुआ है कितना रोजगार उससे मिल रहा है, जाके आप चेक करके आए पहले। ईमेल आ गई, ईमेल करने की सोचते नहीं। ऑनलाइन अगर हम बात करें पेमेंट, ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने पर भी सोच नहीं है हमारी। हम वही पुरानी सोच को लेकर घूम रहे हैं कि जो हमारे पुराने लोगों ने किया, हमारे बुजुर्गों ने किया, हम भी वही करेंगे। क्या इस तरह से कोई कौमें तरक्की करती हैं? सर ऐसा ना तो मज़हब में है और ना ही किसी और जगह पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है दुनिया में मौजूद है। अल्लाह ताला ने आपको एक शऊर दिया है, आपने इसको एक्सप्लोर करना है। चीज़ें पहले से मौजूद हैं। वो लोग जो हैं वो पहले से ही आपके जो 100 साल हिस्ट्री है, आप पुराने वक्तों में चले जाएं तो मुसलमान जो है उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो राज किया, ठीक है, हुकूमत की है। इसी वजह से वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, ठीक है ना, वो मेहनत करते थे। हम आजकल नहीं करते। और आपने जो चेंज की बात की है कि लोग नहीं अडोप्ट करना चाहते, तो बात यह है कि जब भी कोई नया चेंज आता है तो लोग रेजिस्टेंस जरूर करते हैं, उसको टाइम लगता है, ठीक है ना। हम बात करें इंडिया की, वो अपने आईटी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर। दुनिया में पहले नंबर पर उनकी आईटी है। रेलवे निज़ाम उनका बड़ा अच्छा हो गया है। आप अगर देखेंगे टेक्नोलॉजी में वो चांद पर चले गए हैं। तो अगर हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है, तो वो नज़र क्यों नहीं आ रहा सर? इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उनको चांस मिले हुए हैं, हमें चांस दें। क्रिएट किए ना उन्होंने खुद। किए। अब हमारी जितनी भी इंडस्ट्री थी वो बांग्लादेश शिफ्ट हुई है। बांग्लादेश क्यों शिफ्ट हुई है? उन्होंने उनको इंसेंटिव दिया है, बिजली का छूट दी है। हमें हमारी जितनी भी फैसलाबाद की इंडस्ट्री थी वो सारी बांग्लादेश में चली गई है। इसी तरह हमें चांस नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हमें चांस मिलेगा और हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। इसके ऊपर सर आपने जो बात की है ना कि हमारे इंजीनियर्स भी बनते हैं, हमारे मुल्क के अंदर डॉक्टर भी बनते हैं, हमारे मुल्क से बहुत सारे माशाल्लाह वकील भी हैं। इस मुल्क को बनाने वाले भी वकील ही थे, आप बखूबी जानते हैं। ये जाते किधर हैं?
क्योंकि इनको हमारी गवर्नमेंट सेटअप जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और उसके बाद फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं कि हमने यहाँ नहीं फॉरेन कंट्री में जाना है। तो मेरा ख्याल है फॉरेन कंट्री में जाने से बेहतर ये है कि आप अपने मुल्क में रह के वो काम करके दिखाएं जो आपने फॉरेन कंट्री में जाना है। वो जाते क्यों हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क तरक्की तब करेगा जब वो हमारे मुल्क में रह के काम करेंगे। तो जब हमारे मुल्क के असासा जो हैं, हमारे मुल्क की जो एसेट्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकला, जब वो बाहर चले जाएंगे तो वो बाहर के लिए काम कर रहे हैं और अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। किस लिए? अपनी नस्लों को सीधा करने के लिए वो पैसे कमाएंगे। तो जितनी देर हमारे अंदर एक ये लालच रहेगा कि हमने पैसा कमाना है, तब तक बिल्कुल हम तरक्की नहीं कर सकते। मेरा उन डॉक्टर्स, लॉयर्स और इंजीनियर से भी बड़ा एक खुला सा पैगाम है कि आप यहाँ पे अपने मुल्क में रह के काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें। आज अगर आप थोड़ा काम करेंगे और तरक्की ज़्यादा करेंगे तो मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि आपकी नस्लें आबाद रहेंगी। आपकी जिस नस्लों के लिए आप बाहर जाके काम करते हैं, उन्हीं नस्लों के लिए आप पाकिस्तान में रह के अच्छे काम करें और आप तरक्की करेंगे और आपकी नस्लें भी बिल्कुल सही अच्छे तरीके से चल पाएंगी इधर। बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टू टॉक विद यू गाइस, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। इन अनपढ़ पाकिस्तानियों, सॉरी दोस्तों माफ करिए, कुछ ही पढ़े लिखे हैं ना वहाँ पे, इसलिए पढ़े लिखे बहुत कम निकलता है। तो ये जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी से अभी बात हुई है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्यों पीछे है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ही नहीं। रियलिटी में देखा जाए तो वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। आप अपने ही लोगों के साथ जुल्म करते हैं, अपने ही लोगों के साथ गलत काम करते हैं। और दोस्तों आप अपने ही यहाँ बलोच के लोगों संग देख लीजिए, उन्होंने क्या किया है। इस समय वहाँ लोग गायब हो जा रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई जा रही है, वो लोग मिल भी नहीं रहे हैं। इस समय ये कंडीशन है आपके यहाँ की। आप हिंदू मुस्लिम की क्या बात करेंगे? यहाँ पे हिंदू भी बड़े अच्छे से रह रहे हैं और मुस्लिम भी बड़े अच्छे से रह रहे हैं। कोई भी मुस्लिम यहाँ से अगर आप पूछ लीजिए, कोई भी मुस्लिम हो वो पाकिस्तान में जाके रहना चाहे, एक मुस्लिम आप उसको गिनवा दीजिए, एक मुस्लिम ऐसा नहीं बोलेगा कि कहेगा कि नहीं पाकिस्तान में मैं नहीं रह सकता। वहाँ के खुद मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है तो वो हिंदुओं को क्या करेगा? हिंदू मुस्लिम वहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम की आप कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। इस समय कंडीशन आपके यहाँ बहुत खराब है। आपको कोई भी आके ठोक बजा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके यहाँ आतंकी ठिकाने हैं, आप आतंकियों को पालते हैं इसलिए केवल। और रही बात आपके जो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, कठपुतली हैं, तो ये सब सिर्फ आपके कहने की बात है। पूरा भारत, पूरा देश जानता है कि मोदी एक इस समय ब्रांड हो चुका है। सबको नेतृत्व करता है मोदी और मोदी एक ब्रांड है, ना कि कठपुतली है दोस्तों। और लास्ट में जाते जाते आपसे ये बात करना चाहते हैं कि अभी इस समय जो आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ, एक तो कुछ अगले वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि उसके अभी पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है। पुख्ता सबूत हो जाएंगे तो मैं आपसे उस बारे में बात करूंगा। इस समय पाकिस्तानियों ने यूएन से अपील की है कि राम मंदिर जो बनाया गया है वो गलत तरीके से बनाया गया है, उस पर यूएन वाले आकर के हस्तक्षेप करें और देखें आगे भी ये डिमोलिश करेंगे, जो है आपके मॉस्क्यूज को डिमोलिश करके मंदिर बनाएंगे। तो ये आप कैसे सवाल उठा सकते हैं कि मॉस्क्यू को डिमोलिश करके मंदिर बनाएंगे? आपने खुद मंदिर को सारे डिमोलिश करके मॉस्क्यू बनाया है। क्या क्या चीज आप बना दी है? वहां पे कितने मंदिर बचे हैं बताइए? लाहौर में एक ही मंदिर, शायद एक मंदिर बचा होगा। कितने मंदिर थे आज से जब पार्टीशन हुआ था? इस समय आप बात कर रहे हैं यूएन में जाके आपने शिकायत किया है कि यहाँ पे मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया था। मस्जिद भी बन रहा है, पहले आप ये ध्यान दें, मस्जिद भी बन रहा है और मंदिर बन चुका है, मस्जिद भी बन रहा है और विश्व स्तरीय मस्जिद बन रहा है, सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है पूरे विश्व का। ये भी ध्यान रखिएगा आप। और आप मंदिर तोड़ने की और मस्जिद तोड़ने की आप बात मत करिए। आप खुद अपने यहाँ क्या करते हैं, खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिए, उसके बाद बात करिएगा। तो इसके बारे में भी अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने ये क्या कहा है और आगे वो क्या एक्शन लेने वाले हैं और यूएन वाले क्या बोले हैं। इस पे मैं आपको डिटेल वीडियो एक आगे लेके आऊंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इन पाकिस्तानियों जो रिएक्शन दे रहे हैं और जो इन्होंने अभी अपील किया है यूएन से, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।